देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे बड़ा डाउट जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका टेंस होता है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है टेंस क्या होता है, टेंस कैसे बनाएं, और बहुत से बच्चों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, स्कूल में पढ़ा हुआ है, फिर उनको टेंस नहीं आता है। तो मैं आपको आशा करता हूं, आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप प्लीज इसको आखिरी तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि आपको टेंस जो है कैसे यूज करना है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको पहले ये समझना होगा टेंस के अंदर आपके तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट में देखो चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं आपको चारों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, मैं आपको एक फॉर्मूला के साथ बताऊंगा और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। आपको लास्ट में एक्सरसाइज मिलेगी टेंस के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके प्रेजेंट के चार भाग हैं, सेम ऐसे ही आपके पास्ट के रहेंगे। पास्ट का रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए थोड़ा आपको जो क्लैरिटी आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट आपका रहेगा सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस, थर्ड आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट, फोर्थ आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। सेम ऐसा ही रहेगा हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर में रहेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड रहेगा हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस, क्या रहेगा हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस, जिसमें आपका हिंदी अभी बताऊंगा मैं कैसे इसको यूज करते हैं। थर्ड रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट है हमारा। फोर्थ रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहला रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेसिकली होता क्या है पहले इसको मैं बताना चाहूंगा। इस टेंस का हम जो यूज करते हैं वो करते हैं डेली रूटीन के लिए। कोई भी ऐसा काम जो आप पर डे करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, मैं नहाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी ऐसा काम जो आप पर डे करते हैं वो आपका रूटीन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका रूटीन कहलाता है। उसके अंदर हम जो है प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो है ये काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ। आप क्या करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं। ये क्या है, ये आप काम पर डे करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो आप पर डे करते हैं वो आपका रूटीन कहलाता है। हम इस रूटीन को प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बोलते हैं। चलिए आपको समझाता हूं थोड़ा लिखकर मैं आपको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, जो अभी बता रहा था आपको मैं, ऐसा कोई सा भी काम जो आप पर डे करते हैं वो रूटीन के अंदर कहलाता है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्या है टीच, मैं मीन्स आई, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। मैं पढ़ता हूँ, मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, क्या करते हो आप, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या आपका स्टडी, सो आई स्टडी। आप जो कोई भी काम पर डे करते हैं, कोई भी ऐसा काम, जैसे बोला मैं नहाता हूँ, नहाना क्या है टेक बाथ, क्या होता है आपका टेक बाथ, मैं नहाता हूँ आई टेक बाथ। मैं जो है जिम करता हूँ, आई डू द जिम, क्या बोलेंगे जिम करना क्या है डू द जिम, तो आई डू द जिम, ठीक है, आई डू द जिम, आई डू द जिम, राइट। जो भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता क्या इसका, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा आपका, ठीक है। अब V1 V5 क्या होता है, बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि V1 या कंफ्यूजन होगा कि V1 V5 क्या होता है। हमारे वर्ब के अंदर टोटल 5 फॉर्म होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो हमारे से पहली फर्स्ट फॉर्म जो रहेगी, जैसे गो है, गो हमारे क्या होता है जाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म आपकी गॉन, फोर्थ फॉर्म आपकी गोइंग, गोइंग, और फिर तुम क्या रहेगी गोज। ये आपकी V5 कहलाती है, ये V4 है आपकी, ये V3 है, ये V2 है और ये V1 है।
ऐसे भी हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जैसे कि टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म टेकिंग, फिफ्थ फॉर्म आपकी टेक्स। इसे कहते हैं एस फॉर ईएस फॉर्म, एस फॉर ईएस फॉर्म, इसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, इसे बोलते हैं V3, V2 और V1। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, V1 और V5, V1 और V5। तो जो आप अपने लिए बोल रहे हो आपको लगाना V1, क्या लगाना है V1। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ता हूँ, स्टडी, मैं नहाता हूँ, टेक बाथ, जो भी काम आप करते हैं V1 लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है आई है आपका, यू है, वी है, दे है। जब हम इन 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी जो सब्जेक्ट और है हमारे पास, जैसे कि ही है आपका, शी है, किसी का नाम हो गया, इट हो गया, या लगाते हैं V5, क्या लगाते हैं हम V5, ठीक है, वर्ब की 5वीं फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, अब बोलना वह पढ़ाता है, वह मींस ही, क्या बोलोगे ही, वह पढ़ाता है, ही टीचेस, ऐसा लगाना है तो ही टीचेस, क्या बोलोगे आप, ही टीचेस, ठीक है, वह पढ़ाता है। वह बोलना वह ये काम करता है, क्या करता है, वह मोबाइल चलाता है, मोबाइल चलाना क्या होता है, ही ऑपरेट्स, आपका एस साउंड आता है, ही ऑपरेट्स, वह मोबाइल चलाता है, ही ऑपरेट्स मोबाइल। वह नहाता है, ही टेक्स बाथ, वह बोलता है, ही स्पीक्स, सा साउंड, आप देख रहे सा साउंड, ही स्पीक्स, ही वॉचेस वीडियो, ही कम्स एवरी डे, ही टेक्स वाटर। तो जो भी काम वह करता है आपको लगाना V5, एस और ईएस फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं हम, एस और ईएस फॉर्म। ये हमारी 5वीं फॉर्म है। कौन सी फॉर्म हमारी है, ये वाली हमारी जो फॉर्म है वो V5 है हमारी, V5, राइट। जहां में लिखा हुआ ये वाली भी, ये क्या है हमारी V5 है। जो हम ही और शी की बात करेंगे, किसी के नाम की बात करेंगे, लगाना V5। जैसे कि राम जो है गाना गाता है, तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। राधा डांस करती है, राधा डांसेस। वह एसी चलाता है, तो ही टर्न्स ऑन द एसी, इट मींस दैट वह ये काम करता है। पहचान इसकी होती है हमारी, ता है, ती है, ते है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ता है, ती है, ते है, जहां पर आता है आप इस टेंस को लगा देते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो भी ऐसा काम आप पर डे करते हैं, रूटीन में करते हैं, वो रूटीन कहलाता है। सिंपल आपको ये समझना है, ठीक है। तो वह पढ़ाता है, मैं पढ़ता हूँ, ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं डू और डज क्या होता है। ये डू और डज क्या होता है, डू और डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है। इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं इसे, डू एंड आपका डज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इसको हम यूज करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन करना हो, जब हमें कोई आंसर देना हो नेगेटिव में। जैसे बोलना हो कि क्या आप ये काम करते हैं, क्या आप नहाते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं, क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो डू यू वॉच। जैसे आपको बोल रहा हूँ क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू मींस आप पूछ रहे हैं, यू आर टेकिंग द कंफर्मेशन। आप ये बताओ कि क्या आप ये काम करते हो कि नहीं करते हो, तो आप डू यू का यूज करोगे। जैसे मैंने बोला क्या आप वीडियोस देखते हैं, डू यू वॉच वीडियोस। क्या आप नहाते हैं, डू यू टेक बाथ। क्या आप पैसे कमाते हैं, डू यू अर्न मनी। क्या आप ये कोई भी काम करते हैं, क्या आप ये काम करते हैं, क्या आप। हिंदी की वर्ड क्या रहेगा हमारा, क्या आप। मैं थोड़ा यहाँ समझाना चाहूंगा हिंदी में। क्या आप, सिंपल लेता हूं, क्या आप नहाते हैं, ठीक है, ते आ गया, क्या आप नहाते हैं, तो आंसर रहेगा आपका इसका डू यू टेक बाथ। डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हैं। आंसर देना, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। क्या बोलोगे आप, आई टेक बाथ। अब जो काम नहीं करते वहां लगाते डू नॉट। क्या लगाना है आपको, डू नॉट। आई डू नॉट टेक बाथ। I do not speak in English. I do not learn English. I do not go anywhere. I do not go to park. जो काम नहीं करते I do not लगाना है। I do not की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो काम करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूछने के लिए do you take bath, do you do this thing, आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको do के साथ आंसर में और नेगेटिव आंसर के अंदर आपको do के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। बट अब आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात पर। चलिए बात करते हैं डज क्या होता है। डज हमारा होता है जहां हम बात करते हैं किसी भी ही की बात करें, शी की बात करें। जैसे कि क्या वह गाना गाती है, तो डज शी सिंग अ सॉन्ग। गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। क्या वह खाना बनाता है, डज ही मेक फूड। क्या वह सुबह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मींस क्या वह ये काम करता है या नहीं करता, तो डज ही। क्या बोलोगे आप, डज ही।
बोलना हो कि वह काम करता है तो शी, क्या बोलोगे आप? शी। जैसे वह गाना गाती है तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्या बोलोगे आप? शी सिंग्स अ सॉन्ग। नहीं करता तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, जो हम बात करते हैं V5 लगाना हमें ही शी के साथ, और जब हमें कोई क्वेश्चन करना लगाना V1, नेगेटिव के साथ V1 लगाना है हमें। जैसे ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह पढ़ाई नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी, वह नहाता नहीं है, वह ये काम नहीं करता, ही डज नॉट। क्या बोलोगे आप? ही डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं डू यू के साथ और डज के साथ, आपको लगाना V1। क्या लगाना? V1। जैसे क्या वह गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह क्लास आता है? डज ही कम क्लास। क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह टहलता है? डज ही वॉक। पॉजिटिव आंसर जो रहेगा वो रहेगा V5। क्या रहेगा आपका? V5। और आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप सबने देखो पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने ये सेंटेंस कभी ना पढ़ा हो। और ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ये बहुत ही सिंपल टेंस है आपका। जैसे कि कोई भी ऐसा काम, इसकी पहचान बता रहा हूं पहले मैं आपको। इसकी पहचान होती है कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई भी ऐसा काम जो है चल रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, वो नहा रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा कोई सा भी काम जो चल रहा है। एनी वर्क विच इज गोइंग ऑन, कोई भी ऐसा काम जो है जो चल रहा है, वहां हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या लगाते हैं हम? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लगाते हैं। ठीक है, एनी वर्क विच इज गोइंग ऑन, हिंदी में बोलते हैं इसको, लास्ट का हिंदी, इसकी जो पहचान है वो हिंदी होती है कि रहा है। आप सबने पढ़ा है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये इसकी हिंदी पहचान होती है। तो मैं आज इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आप प्लीज इसको देखिएगा। ठीक है, इसको जो फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस एजेमार। अब एजेमार क्या है हमारा? एजेमार होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वी कॉल इट्स वी कॉल हेल्पिंग वर्ब। तो एजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी लास्ट का रहेगा हमारा सेंटेंस वो रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट पता है आपको, सब्जेक्ट होता है हमारा आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, ही है हमारा, ओके, ही है, शी है, किसी का नाम है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई के साथ क्या आता है? एम आता है। क्या आता है आपका? एम। यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ किसी का नाम आ गया तो उसके साथ भी इज लगाएंगे, इट आ गया तो भी इज लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं ये काम कर रहा हूं, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, राइट? आप मोबाइल चला रहे हैं, आप जो है खाना खा रहे हैं, मैं जो है पढ़ा रहा हूं। तो ठीक, आप इसको समझिए, मैं एक हिंदी सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, राइट? आई एम, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आई, मैं माने क्या हो गया? आई हो गया। अब पढ़ाना क्या है? टीच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब का जानना जरूरी है। वर्ब है आपका टीच। क्या है हमारा? टीच। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ लगता है एम। क्या लगाते हैं हम? एम। तो आई एम, पढ़ाना क्या होता है? टीच, लगाना आईएनजी फॉर्म। क्या लगाना आपको? आईएनजी फॉर्म। आई एम टीचिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इट मीन्स दैट मैं ये काम कर रहा हूं। तो आई एम, आई रहेगा, एम रहेगा, अब प्ले के साथ लगाना आईएनजी फॉर्म। क्या लगाना है हमें? आईएनजी फॉर्म। आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं आप? क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं डिनर कर रहा हूं, आई एम टेकिंग डिनर। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं आराम कर रहा हूं, आई एम टेकिंग रेस्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आई एम, क्या बोलेंगे आप? आई एम। बट कोई सामने वाला कर रहा है, जैसे यू कर रहा है, आप कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। यू आर, आप कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी, राइट? तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक। तुम मस्ती कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग, आप मस्ती कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग। आप पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी। इट मीन्स इट, आप कर रहे हैं। अगर बात करते हैं हम सब की, हम कर रहे हैं तो वी आर सेलिब्रेटिंग पार्टी।
हम लोग डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग या वी आर डांसिंग, जो हम कर रहे हैं हम लगाना, वी आर क्या बोलते हैं हम माने, हम मीन्स आपका वी हो गया, वी आर, यू माने होता है तुम हो गया, ये आपका आप हो गया, आई माने मैं, ये सबको पता होता है, ठीक है। दे माने होता है वे, क्या बोलोगे आप, वे। ही माने वह, लड़की है तो वह डांस करे, शी इज डांसिंग, वह डांस करे, शी इज डांसिंग, राइट। वह क्लास आ रही, शी इज कमिंग क्लास। वह जो असाइनमेंट बना रही है, शी इज मेकिंग असाइनमेंट, वह असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है, शी इज कंप्लीटिंग असाइनमेंट, राइट। किसी का नाम है तो नाम का नाम लगा दोगे आप। इट हमारा लगता है जहां हम बात करते हैं कोई भी ऐसे इंसेक्ट, इट हमारा वहां लगता है जहां हम कोई इंसेक्ट की बात करते हैं, जहां कोई वस्तु की बात करते हैं, वहां हम इट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इट, ठीक है। इट का कोई हिंदी नहीं है, इट का कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, जहां आपका सेंटेंस के अंदर आईएनजी आता है, जहां आपका हिंदी में रहा है रही आता है ज्यादातर, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन फॉर्म कैसे करना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप ये काम नहीं कर रहे, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं अभी, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, आई एम नॉट अर्निंग द मनी, आई एम नॉट अर्निंग द मनी, राइट। आपको बोलना है आई एम नॉट अर्निंग द मनी। जो भी काम आप नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, कोई नाम है तो बोला होगा, ठीक है। जैसे शी इज नॉट, राधा इज नॉट, इज नॉट, इट मींस दैट ये काम हो, ये इट मींस दैट यह वो काम नहीं कर रही हैं। जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग, वह नहीं कर रही है, शी इज नॉट डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग। शॉपिंग करना होता है डू द शॉपिंग, व्हाट वी कॉल शॉपिंग करना होता है डू द शॉपिंग, तो शी इज नॉट डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। चल अब बात करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन वन नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं, या बोल सकते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो आई एम नॉट, खेलना क्या होता है प्ले, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट, राइट। पूछना हो कि भाई क्या आप ये काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलोगे आप, आर यू। जैसे मैंने बोला क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हिंदी लिख रहा हूं यहां पर, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका बनेगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनेगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप ये काम कर रहे हैं, आर यू डूइंग दिस। क्या आप नहा रहे हैं, आर यू टेकिंग बाथ। क्या आप लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग। क्या आप ये काम कर रहे हैं, आर यू राइटिंग, आर यू, आप क्या आप ये काम कर रहे हैं, आर यू, राइट। सो नाउ आई एम टेलिंग यू वन टेक्निक कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। आई एम टेलिंग यू वन टेक्निक कि आप क्वेश्चन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई एम दिया मैंने, आई एम ये आपका सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। जैसे बोला आई एम, मैं जो है ये काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा आई एम टीचिंग। अब अपने आप से क्वेश्चन करना हो, जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां पर क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं डांस कर रहा हूँ, क्या वह आ रही है, क्या वह गीत गा रही है, क्या वह डांस कर रही है, क्या वह पैसे कमा रहा है, क्या आप पैसे कमा रहे हो, राइट। तो क्या करना आपको, इसको आपको आगे ले आना है। एम है तो एम आई, आर है तो आर यू, ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन के मामले में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। जैसे कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं। आर वी ईटिंग फूड, आर वी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे हैं। आर दे, क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग फूड। इज ही, क्या वह खाना खा रहा है, तो इज ही ईटिंग फूड। हियर है द सेम। इज शी, क्या वह खाना खा रही है, इज शी ईटिंग फूड। कोई नाम है तो इज नाम, कोई भी नाम नहीं, जैसे कि क्या आपकी मम्मी जो है आपका वेट कर रही हैं, तो इज योर मदर वेटिंग। क्या आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, इज योर मदर कुकिंग द फूड। क्या आपकी मम्मी, क्या आपके पापा, क्या आपका भाई, क्या आपका बहन, इज योर। इज योर मदर, इज योर फादर, आप ऐसे लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दें, ठीक है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा एक और
एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता है और 95% बच्चों को नहीं पता होता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म, व्हाट वी कॉल शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मींस शॉर्ट फॉर्म, राइट। जैसे आपने सुना है कॉन्ट्रैक्शन, आपने सुना है शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म सुना है आपने। शॉर्ट क्या हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। जैसे इजेमा हमने बोला, इज हो गया आपका, एम हो गया, आर हो गया, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, हम बोलते हैं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बट मैंने यहां लिख देता हूं पहले, आप इन सब क्या बोलते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। एम करेक्ट और नॉट एवरीवन, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बट आपको आज से ये नहीं बोलना, आज से आपको बोलना एंट। क्या बोलना आपको, एंट, ए आई एन टी। आप इन सब का जो है, जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा वो रहेगा एंट। क्या रहेगा हमारा, एंट। जैसे कि मैं क्लास नहीं आ रहा तो आई एंट कमिंग क्लास, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही एंट टॉकिंग टू मी। वह खाना नहीं बना रहा है, ही एंट मेकिंग फूड। खाना बना नहीं रहे हैं क्या, एंट यू मेकिंग फूड। क्लास नहीं आ रहे हैं क्या, एंट यू कमिंग क्लास। इट मींस दैट आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट को बनाकर आप एंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप, एंट। तो एंट के साथ आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बनाया आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप बोलोगे आई एंट। एम नॉट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो आपको एम नॉट दिख रहा है, आपको बोलना एंट। क्या बोलना है, एंट, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। आई एंट प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एंट प्लेइंग द क्रिकेट। तो अभी देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इसको। आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों देखो अभी के लिए ये नोट कर लो आप। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इसी के साथ पहले आप प्लीज ये सारा सब कुछ नोट कर लीजिए। चलिए अभी अब बात करते हैं, हमारा थर्ड जो टेंस रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो आपको समझ में आ रहा होगा इस टेंस का होगा परफेक्ट के नाम से, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मींस कोई काम कंप्लीट हो चुका है, कोई काम जो है डन हो चुका है। तो इसे पहचान क्या है, बहुत से आपने हिंदी में देखा होगा पहचान इसका लोग बोलते हैं गया है, गया था, गया, खाया, पिया, काइंड ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस आते हैं, ठीक है। बट मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक पहचान बता रहा हूँ, आप इस टेंस को कैसे पहचान करते हैं। पहली बात तो ये समझिए, कोई भी ऐसा काम जो आपकी आंखों के सामने चल रहा हो और चलते चलते वो काम खत्म हो जाए, चलते चलते वो काम खत्म हो जाए, हम उस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। हम उस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्प लेते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ देर बाद जो है पढ़ाना बंद कर दूंगा। इट मींस दैट मैंने पढ़ा लिया। हिंदी सेंटेंस क्या रहेगा मेरा, हिंदी सेंटेंसेस क्या रहेगा, मैंने पढ़ा लिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने उसको ये दे दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने मेल भेज दिया। कोई भी ऐसा काम जो है खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। पहचान हमारा क्या रहेगा, सिंपल सा इंग्लिश के अंदर वो रहेगा वर्क इज डन। कोई भी ऐसा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इट मींस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहचान हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो हिंदी पहचान होता है इसका आपका, जैसे कि खा लिया है, बता दिया है, ठीक है, आ गया है, ओके, बोल दिया है। आप देख रहे हैं हिंदी क्या आ रहा है, आ गया है, दे दिया है, बोल दिया है, बता दिया है, वो ये काम कर दिया है, मैंने नोटबुक चेक कर ली है। तो कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया है वहां हम इस टेंस को यूज करेंगे। पहले से फॉर्मूला समझते हैं इसका, जो है पहचान तो मैंने बता दिया आपको, पहचान मतलब खा लिया, पी लिया है। फॉर्मूला होता है हमारा, जहां सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, सब्जेक्ट रहेगा पहले आपका, सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपका आता है हैव। क्या आता है आपका, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये हैव हैज क्या है हमारा, हैव और हैज हमारा है हेल्पिंग वर्ब। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए हैव, और जो हैज है आपका वो होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे, हेल्पिंग वर्ब, राइट, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो हैव कहां पर लगाते हैं, ये बच्चों को डाउट होगा, और ये हैज कहां पर लगाते हैं, ठीक है।
अब सब्जेक्ट हमारा हैव में क्या क्या आता है, आई हो गया, आई हैव, ठीक है, यू हैव, अगर आई है तो आई हैव, यू है तो यू हैव, जैसे आई हैव, यू हैव। बात करते हैं वी हैव, दे हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। है जाता है जब हम बात करते हैं ही के साथ, शी के साथ, किसी के नाम के साथ, इट के साथ, ठीक है, ही हैज, शी हैज, किसी का नाम है तो नाम हैज, इट हैज, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आप इसको देखिएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका फॉर्मूला है हैव और हैज प्लस V3। कोई काम हो गया है, कोई काम कंप्लीट हो गया है। हैव के साथ आपका आएगा आई यू बी दे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, सारे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये इससे, हमारा सब्जेक्ट क्या है पहले, ठीक है। जैसे मैं हिंदी मैं आपको हिंदी सेंटेंस बताता हूं, मैंने ये काम कर लिया, ठीक है, मैं आपको यहां लिखकर बताता हूं। जैसे मैंने, सिंपल लेते हैं, मैंने खाना खा लिया, ओके, मैंने खाना खा लिया है। लिखते हैं सेंटेंस नेगेटिव में भी, थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाए। मैंने खाना नहीं खाया है, और क्वेश्चन फॉर्म होता है क्या आपने खाना खा लिया है, ठीक है। क्या आपने खाना खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया और मैंने नहीं खाया, ठीक है। तो बात करते हैं मैंने खाना खा लिया, मैंने मींस आई, खाना खा लिया है। आपको हमेशा लास्ट सेंटेंस को देकर चलना है, जो लास्ट में लिखा होता है हम उसकी सहायता से सेंटेंस को समझना होता है। आई हैव, आई है तो हैव आ गया, राइट, आई है अब हैव आ गया, आई हैव। अब खाना खाना क्या होता है, टेक फूड, क्या बोलते हैं, टेक फूड या ईट फूड, आप जो भी चाहे उनमें से लगा सकते हैं। आई हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, राइट। मैंने ये काम नहीं किया है तो आई हैव, क्या बोलेंगे आप, आई हैव नॉट, सिंपल, आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, सिंपल मना कर रहे हैं आप, मैंने ये काम नहीं किया है। आप पूछ रहे हैं हम किसी से भी, क्या भाई बताओ आपने काम किया नहीं किया, क्या आपने खाना खा लिया, तो हैव यू टेकन फूड, क्या बोल रहे हैं आप, हैव यू टेकन फूड, ये क्वेश्चन फॉर्म है, हैव यू टेकन फूड। क्या आपने नोटबुक चेक कर ली, हैव यू चेक्ड नोटबुक। क्या आपने पार्टी सेलिब्रेट कर ली, हैव यू सेलिब्रेटेड पार्टी। देखो होता क्या है, समटाइम्स हमें पता नहीं होता थर्ड फॉर्म का, मैं आपको थोड़ा सा थर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, जो ज्यादातर बच्चों को थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है, थर्ड फॉर्म कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, तो बता दिया मैंने आपको। थर्ड फॉर्म होता क्या है, राइट। देखो थर्ड फॉर्म जैसे कि टेक हो गया, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, क्या होता है हमारा, टेक का टेकन। स्पीक है, स्पीक का स्पोकन, स्पीक का स्पोकन। वॉच है, वॉच का वॉच्ड, वॉच का वॉच्ड। गॉट है हमारा, गॉट का थर्ड फॉर्म होता है गॉटन, क्या होता है हमारा, गॉटन, ओके। हमारा राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, क्या होता है, रिटन। तो आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, क्या लगाना है आपको, थर्ड फॉर्म। जैसे अब मैंने ये काम कर लिया, मैंने लिख लिया आई हैव रिटन, मैं आ गया आई हैव कम, मैंने टीवी देख लिया आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने बोल दिया आई हैव स्पोकन, मैंने नहा लिया आई हैव टेकन बाथ। कोई भी ऐसा काम जो आपने कर दिया है, जैसे मैंने सबमिट कर दिया असाइनमेंट, आई हैव सबमिटेड असाइनमेंट, मैंने बता दिया है आपको, आई हैव टोल्ड, मैंने समझा दिया है, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, मेड मींस समझाना, मेक यू अंडरस्टैंड थर्ड फॉर्म मेड होती है, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। जो काम कर लिया है और जो काम नहीं किया, जैसे मैंने क्या नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। जो काम नहीं किया, जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। मैंने जो है अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, आई हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। कोई भी ऐसा काम जो नहीं किया है, मैंने पैसे नहीं कमाए, आई हैव नॉट अर्नड मनी, मैंने मेल चेक नहीं किया, आई हैव नॉट चेक्ड द मेल। जो काम नहीं किया है, जो काम कर लिया है, हिंदी समझिएगा आप, जो काम कर लिया है, जो काम नहीं किया है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगा देना है, सिंपल सी बात, ओके। हैव यू, ये क्वेश्चन फॉर्म है, हैव यू, क्या आपने काम कर लिया, हैव यू, हाँ मैंने कर लिया, आई हैव, मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं हैज क्या होता है। हैज हमारा होता है ही हो गया, शी हो गया, नाम हो गया। बात करते हैं हैज का, हैज हमारा होता है ही है, शी है, किसी का नाम है, ठीक है। एक मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि हैज ही, हैज शी इम्प्रूव्ड इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, क्या उसने इंग्लिश इंप्रूव कर ली। आंसर हमारा रहेगा हाँ कर ली भाई उसने
शी हैज इम्प्रूव्ड, शी हैज इम्प्रूव्ड, क्या कर दिया उसने, इंग्लिश इंप्रूव कर दिया। तो शी हैज इम्प्रूव्ड इंग्लिश नहीं किया, शी हैज नॉट इम्प्रूव्ड इंग्लिश, शी हैज नॉट इम्प्रूव्ड इंग्लिश। और ये काम उसने नहीं किया, ये काम कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ऐसा कोई सा भी डाउट रहता है तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हमेशा वहां पर जो है रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा फोर्थ जो टेंस का पार्ट है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, करते हैं। हमारा जो टेंस का फोर्थ नंबर है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर एक टेंस के स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट होता है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हैव बीन और हैज बीन आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, एंड लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा सिंस एंड फॉर। क्या रहेगा आपका, सिंस एंड फॉर, ओके। आई विल टेल यू दिस अबाउट कि सिंस एंड फॉर क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर्म। इसमें क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है, हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान आपकी रहा है, रही है नहीं होती है, रहा है, रही है, ओके, रहे हैं, ये सारी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, हमारा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको एक हिंदी सेंटेंस बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने कहा, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। सिंपल, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ये सिंपल है बिल्कुल, मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। बट अगर आपको बोलना है मैं सुबह से डांस कर रहा हूँ, मैं पार्टी सुबह से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं पार्टी 2 बजे से कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इतने बजे से, इतने दिन से, तो वहां लगाते हैं हैव बीन और हैज बीन। क्या लगाते हैं, हैव बीन और हैज बीन। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूं आपके लिए, मैं ये काम कर रहा हूं, कोई भी ऐसा काम, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। सिंपल लेते हैं हम, आई हैव बीन। अब पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन, आई लगाया, हैव बीन लगाया, हैव बीन लगाया हमने, आई हैव बीन स्टडिंग। कब से कर रहे हो आप, फॉर, कब से कर रहे हो, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। I have been studying for 2 hours, मैं 2 घंटे से ये पढ़ाई कर रहा हूँ। बट अब इसमें क्वेश्चन फॉर्म कैसे करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म ज्यादातर होता है हाउ लॉन्ग से। किससे होता है हमारा, हाउ लॉन्ग। सही सुना आपने, हाउ लॉन्ग। क्या होता है, हाउ लॉन्ग। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई ये बताओ आप ये काम कब से कर रहे हो, आप पढ़ाई कब से कर रहे हो। तो हाउ लॉन्ग, कब से मीन्स हाउ लॉन्ग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब से। हिंदी क्या रहेगा आपका, कब से, ये बताइए। तो आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। आप कब से ये काम कर रहे हो, ठीक है। आप कब से जो है क्लास आ रहे हो, आप कब से कोई भी काम कर रहे हो, आप कब से वीडियो बना रहे हो, आप कब से मेल कर रहे हो, आप कब से पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कब से मोबाइल पकड़े हो, आप कब से जो है यहाँ बैठे हो, कब से टी शर्ट पहन रहे हो, राइट। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग टी शर्ट्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग टू क्लास। बट आप ये काम कब से कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग लगा हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया हमारा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। We will not use since and for। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, we will not ask any since and for, okay। तो how long have you been studying, how long have you been dancing। किसी ने पूछा आपसे, भाई ये बताओ आप कब से क्लास आ रहे हो, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, आप कब से ये काम कर रहे हो, तो आप आंसर क्या देंगे। पहली बात तो क्वेश्चन फॉर्म बनेगा, how long have you been learning English। आप आंसर दोगे कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। I have been learning English for 1 year। 1 साल से सीख रहा हूँ, 1 साल से, तो I have been learning English for 1 year। मैं 2 साल से जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो I have been doing the job for 2 years। इसी के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, ये एडिशनल चीजें हैं
ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे आपको यूज करना है। ये सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई ये बताइए आप ये बताइए कि आप जो है टीचर कब से हैं, आप इस कंपनी में कब से हैं, आप इस क्लब में कब से हैं। तो कब से आप समझ, कब से हाउ लॉन्ग, क्या बोलोगे आप, हाउ लॉन्ग। मैंने बोला आप क्लब में कब से हैं, आप सिंपल लेते हैं, आप क्लास में कब से हैं, तो क्या बनेगा हमारा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन क्लास में, तो इन द क्लास, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द क्लास, आप क्लास में कब से हो। आंसर लेते हैं, मैं क्लास में 2 बजे से हूं, तो आंसर रहेगा हमारा आई हैव बीन इन द क्लास, कब से हैं, 2 बजे से हैं, ठीक है, 2 बजे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं इस क्लास में 2 बजे से हूं, तो आई हैव बीन इन द क्लास सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये आपका सेंटेंस अलग सेंटेंस है। आप क्लास में कब से हो, आप मंदिर में कब से हो, आप घर पर कब से हो, आप दिल्ली में कब से हो, आप यहाँ पर कब से हो, आप जो है जब वहां पर कब से हो, आप इस जगह कब से हो, कोई भी जगह की बात करते हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, उसके बाद प्लेस का नाम लगा देना है। क्या लगाना है, प्लेस का नाम लगा देना है। कोई ऑक्यूपेशन आता है, जैसे आप मैनेजर कब से हैं, आप अकाउंटेंट कब से हैं, आप सिंगर कब से हैं, आप कब से हैं सिंगर, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगर, ओके। मैं सिंगर हूं 1 साल से, आई हैव बीन सिंगर फॉर 1 ईयर। जब हम बात करते हैं 2 चीजों की, प्लेस की बात करते हैं, प्लेस, और दूसरा बात करते हैं प्रोफेसर और प्लस हम बात करते हैं प्लेस पे, तो लगाते हैं हम ये वाला सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ठीक है। अब बता रहा हूं आपको जो है सिंस एंड फॉर क्या होता है। लास्ट आप प्लीज लिखिएगा, सिंस एंड फॉर क्या होता है। सिंस लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ के लिए फॉर हो गया। सिंस फॉर होता है वहां जहां हम बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। सिंस हमारा वहां लगता है जहां हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2 बजे से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 बजे से, तो 2 o'clock, ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट टाइम। मैंने बोला मैं मंडे से क्लास आ रहा हूँ, आई हैव बीन कमिंग क्लास सिंस मंडे। मैंने बोला कि मैं सुबह से, मॉर्निंग से आपका वेट कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैंने बोला बचपन से जो है मैं अब ये काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड। बात करते हैं कोई भी ऐसा डेट आता है 1994, मैं 1994 से जो है ये काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग द जॉब या डूइंग द वर्क सिंस 1994। कोई भी ऐसा काम जो है आपका इस समय से चल रहा है। और हमारा होता है जहां हम बात करते हैं कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे कि मैं 2 महीने से आपका वेट कर रहा हूँ, 2 महीने कौन से पता नहीं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 months, 2 महीने कौन से पता नहीं, ठीक है। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं, 2 साल लगा दिया हमने लगा दिया। 2 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट टाइम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। हियर इज द पॉइंट ऑफ टाइम बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 मिनट हो गया, 2 साल, 2 महीने, 2 घंटे हो गया आपका, जैसे कि 2 घंटे तो 2 hours। मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours। 2 घंटे, 2 मिनट, 2 साल, 2 महीने, तो ये फॉर आ गया, आपका सिंस आ गया। ये एग्जैक्ट टाइम है, ये आपका नो पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम बट यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। तो अभी मैंने आपको जो भी समझाया है प्लीज आप इसको अच्छे से देखिएगा, रिपीट कीजिएगा और आप प्लीज इसको नोट कर लें। अभी के लिए हम इसको फिनिश करते हैं। मैंने इसको समझा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ जो मैंने आपको बताया था, मैंने पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा।